गदर 2 करने से करते वक्त मुझे कॉल्स भी आए, क्या कर रहा है यार, पठान कर रहे हैं, ये है सारी चीजें आ गई हैं और गदर 2 ना सनी पाजी मार्केट में है ना अनिल शर्मा जी है, क्या कर रहा है। मत करना ये फिल्म, कुछ नहीं होने वाला इस फिल्म का। आज भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग बोलते हैं अरे वेट कर ऐसा हो जाए, जितना मर्जी लोग बोल रहे हैं अरे अब तो वही करना भाई, तू तो विलन बन गया है, गदर 2 के बाद तो ये हो गया वैसा हो गया, 700 करोड़ 600 करोड़ की फिल्म है, ये हो गया वो हो गया। स्ट्रगल आज भी उतनी है वैसी ही। चाणक्य अगर याद करना है तो दे हैव टू सी मनीष ओनली। मेरा लाइफ चेंजर है वो। जैसे बोलते हैं कि एक्टर को एक नाम चाहिए होता है, जैसे मुकेम्बो हो गया, गब्बर सिंह हो गया, तो वो मुझे चाणक्य में डेफिनेटली यू आर देयर। मैं विष्णुगुप्त चढ़ी पुत्र चाणक्य, जब तक मौत की रात गद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत का सपना भी देखता हूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य की प्रतिज्ञा है, याद रखना। आज इस मुलाकात में ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिसको मैं 20 साल से पहले से जानता हूं और कास्टिंग के ज़माने में वो मेरे त्रुप के एक के साबित होते थे। एक ही कलाकार थे मेरे लिए जिनको जहां मैं भेजूं सिलेक्ट हो जाता था। इन्होंने अब तक थिएटर तो किए हैं और बहुत सारे इनामात पाए हैं, उसके अलावा टेलीविज़न में भी काम किए, फिल्मों में काम किए और वॉइस आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। इनको काम की प्रेरणा बहुत ही सुंदर लगती है, पैसे के लिए अकेला काम नहीं करते, ऐसी है ये शख्सियत। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मिलते हैं। पहचान गए कि नहीं? चलिए मिलते हैं मनीष वाधवा से। हाय मनीष जी, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आए हो तुम? मुंबई शहर में आए हो उतना तो मैं जानता हूँ अच्छे से, लेकिन असली कहाँ से आए हो? अम्बाला कैंट से, चंडीगढ़ से। मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, अपनी नानी जी और मैं मेरी मौसी को दीदी बोलता हूँ, तो वहीं था। तो पता चला कि मेरी फैमिली, डैडी मम्मी सब मुंबई जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं बीमार हो गया। बीमार पड़ गए कि मुझे भी मुंबई जाना है, मम्मी के साथ जाना, डैडी के साथ जाना। तो मेरी मम्मी का दरअसल कोई भाई नहीं है। ओके। तो कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे, जो मेरी मासी हैं और जो मेरी नानी है, उन्होंने मुझे गोद में रखा था। तो मैं तो डबल रिलेशन टाइप्स। ओके। लेकिन वो जब मुंबई जाने वाली बात हुई तो मैंने कहा कि अरे यहाँ पढ़ाई चल रही है, ये सब चल रहा है। ये बात भी बोला कि हमने इतना खर्चा किया तेरे पे, तो और मुंबई जाने की बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मुंबई जाना है। तो फिर एंड ऑफ स्कूल कॉलेज मैंने यहीं किया। नॉर्मली पब्लिक एक्साइट होती है मुंबई जाने के लिए, लेकिन तुम बीमार पड़ गए। हाँ, वो एक्साइटमेंट से बीमार हुआ कि मुझे भी जाना है। अच्छा, एक्साइटमेंट वाली बीमारी थी, दुखित वाली बीमारी नहीं? दुखी नहीं था कि वो क्यों जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मुझे ओके ओके, समथिंग डिफरेंट। वेरी गुड। बॉम्बे में आने के बाद कॉलेज यहाँ बॉम्बे में आने के बाद जी मैंने स्कूल। कौन से कॉलेज से हो? डालमिया कॉलेज, प्रहलाद राय डालमिया अलायंस कॉलेज मलाड से जी। तो पहले तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया वहाँ पर आने के बाद, कि मुझे क्रिकेट करना था और मैं टीम में भी आ गया। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो लेकिन जिस तरह से वो मैचेस हुए और जहाँ मैं गया भी, देखा भी, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ कुछ होना तो है नहीं। अगले ही साल बस थिएटर ज्वाइन करने का मौका मिल गया, थिएटर करने का मौका मिल गया कॉलेज से। पर जितनी शायद स्ट्रगल क्रिकेट में भी होती, थिएटर में भी उतनी स्ट्रगल होनी थी। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो बाद में भी फील किया, जो मुझे लगता है हर किसी को समझना चाहिए, कि अगर आप किसी पाथ पर, किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको वहाँ अप्लॉज मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, अगर हो सकता है कि मुझे एज अ बॉलर बहुत सारी विकेट्स मिल जाती या मैं अच्छा स्कोर कर लेता या हमारी टीम जीत जाती, तो मुझे लगता है कि मैं सही पाथ पर हूँ। ओके। जो नहीं हो रहा था। जो नहीं हो रहा था। तो योर एवरेज। तो मैंने कहा यहाँ ऑफ कोर्स छोड़ दो। फिर मैंने कहा ये अच्छा गेम, लोग बोलते हैं अच्छा खेल रहा है, लेकिन अच्छा होना एक अलग होता है, जो अक्सर हम करते हैं यहाँ आने के लिए, मुंबई आने के लिए। शीशे के सामने या आपस में 4 लोगों के बीच में बैठ के सही है, एक अच्छी लाइन बोल देना जी, उससे आप एक्टर नहीं हो जाते। सेम उसी तरह आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो जाते। और मुझे एक अचानक मौका मिला
मैंने थिएटर में आने की वो नहीं की थी। मन में तो था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं आपको बताऊँ, मैं चंडीगढ़ में था, हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ विवेक शौक जी, जो अब नहीं रहे अभी, तो वो भी हमारे सत्संग सेम उसमें थे जी। तो उन्होंने मुझे प्ले में जो चांस दिया था, ओके, मैं मुझे लगता है कुछ 6 साल का रहा होगा। ओके, छः नहीं, सॉरी 6 नहीं, 11 साल का रहा होगा। फिर भी बाल कलाकार में हो। हाँ, 10-11 साल का रहा होगा। तो उन्होंने मुझे चोर का रोल दिया, जो फोटो मेरे पास अभी भी है। चोर बना हुआ, मैं आज भी चोरी का रोल करता हूँ। चोरी नहीं, विलेन। हाँ, यू कैन से, आई मीन मतलब वही था। तो वहीं से एक शुरुआत थी, मन में था कि मुझे एक्टिंग करनी है, और डैड मेरे इसी लाइन से हैं, तो डैडी ने मुझे वो हीरो के बचपन का रोल दे दिया था फिल्म में। तो मन में तो था ही, इसीलिए शायद मैं बीमार भी हुआ और जो मुझे मुंबई आना था, एक्साइटमेंट, क्योंकि उन्होंने तो यही रीजन से मुंबई आना था। टेक्निकली देखा जाए तो पहला कदम डैडी ने दे दिया था और विवेक शौक ने दिया, जहाँ पे हम छोटे बालक कलाकार में बिल्कुल चोर बने। और डैड वाली फिल्म में तो मैं और छोटा था। डैड की कौन सी फिल्म थी? फिल्म बनी नहीं, रिलीज नहीं हुई। ओके, फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी, वो तो होता है हमारी लाइन में, तो आपको पता ही है काफी सारे। तो उसमें हीरो के बचपन का रोल शीशे के सामने है, क्योंकि वो फिल्म लाइन पर ही फिल्म थी। ओके, फिल्म लाइन पर तो हीरो जो है वो फिल्म लाइन ज्वाइन करना चाहता है, और वो उससे पहले बचपन से किस तरह से शौक है एक्टर बनने का, तो वो मेरे जरिए दिखाया था। ओके, शीशे के सामने है वो करना, ये सब करना, तो वो मन में था, तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी। और 12th की जब बात हुई, जब क्रिकेट वो वाली बात थी, तो मुझे रास्ते में हमारे पटेल सर हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बोलते कहाँ से आ रहे हो, बैठो बाइक पर। वो बाइक से, मैंने कहा कॉलेज जा रहा हूँ, और वहाँ से ऐसे ऐसे प्ले कर। अच्छा तुम प्ले कर? मैंने कहा हमारे सत्संग में से है। तो मैं डर गया था, क्योंकि वैसे ही उनकी सीट पीछे बाइक की सीट पर बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। तो बोलते काम करो, एक्शन फिल्म सोसाइटी है हमारे कॉलेज में, 3 दिन के बाद उसका एक प्रोग्राम है, तो तुम उसमें एक स्किट करो 20 मिनट की। ओके, 3 दिन में बोलता है, मेरे को चांस मिला, मैंने उसे वो प्ले लिखा, अंगूर खट्टे हैं, तो प्ले लिख दिया और प्ले डायरेक्ट भी कर दिया, एक्टिंग भी कर ली, लोगों को काम भी करवा दिया। अब उनको लगा 3 दिन में, अब उनको लगा कि ये तो भाई बच्चे आपस में 3 दिन में इतना कुछ कर रहे हैं, और काम भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कमाल हो। तो अब इनके लिए डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो हमारे लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, सगीर अहमद चौधरी सर। ओहो, वेरी गुड। वो आए, तो जहाँ एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग जो हुई शुरू हुई, जहाँ मैंने उनसे कोल्हापुरी चप्पल भी खाई पैरों पर, और बहुत कुछ सीखा। जहाँ उन्होंने एक चीज़ बात की जो मैं एक्टर्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि पहले हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, वो कहते हैं कि पहले जो आपका गुरु है उसको ऑब्जर्व करो, उसी को कॉपी कर लो, क्योंकि गुरु को काम करते हुए किसी ने नहीं देखा। स्टेज पर आप होगे, आप सिर्फ अगर उसको कॉपी भी कर गए तो आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन पावर आ जाएगी, आगे चलकर आप 50 लोगों को कॉपी कर सकते हैं। सही बोले, कितनी बड़ी बात है। जनरली हम क्या करते हैं, मेरा स्टाइल है, मैं अपना स्टाइल नहीं, प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो आपको देख सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। सर चौक खाए हो, कोल्हापुरी चप्पल खाए हो, आज की तारीख में किसी को 2 शब्द बोल दो सर तो नाराज, तो उसी टाइम छोड़कर चले जाएंगे। हमारे ग्रुप में भी थे, हाँ, नाराज हो जाते, उसमें से कितने लोग टिके, उस वक्त भी ऐसा था सर। देखिए बुरा तो किसी को भी कभी भी लगता है, लेकिन आप में वो अगर जज्बा है चप्पल खाकर खड़े रहने का, क्योंकि उसी वजह से मैंने स्टेज पर चलना सीखा। स्टेज यानी आप काम करना सीखा। क्यों उन्होंने मुझसे कहा था कि खुद को संजय दत्त समझता है, मेरे बाल बड़े बड़े हुआ। अच्छा हाँ, ओके। तो संजय दत्त समझता है अपने आप को 2 पैरों पर खड़ा रहे। 2 पैरों पे तो खड़ा होगा, 2 पैरों पे मतलब कैसे खड़ा होगा, 2 पैरों पे ही खड़ा हो सकता है। हाफ हम खड़े होते हैं ना ऐसे करके, थोड़े से पैर को थोड़ा सा ऐसा करके, तो अगर आपको चलना हो तो आपको पहले पैर सीधा करना होगा, तभी चल पाएंगे, वरना आप नहीं चल सकते, टेढ़े पांव नहीं चल सकते। तो चप्पल इसीलिए खाई थी, स्टेज पे आपको डबल मूवमेंट नहीं मिलेगी, because there is no retake, तो स्टेज एंड फिल्म आल्सो सेम वे, मतलब पैसे करके खड़े हो गए, स्क्रीन पे भी आपको, स्क्रीन पे तो आपने गलत ब्लिंक कर दिया तो खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें, तो वहां से शुरुआत हुई और लगा कि अब सही जा रहे हैं बेटा, एक लाइन मिल गई एंड वहाँ मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिले। 5 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बलराज सानी ट्रॉफी मिली, यूनिवर्सिटी बेस्ट एक्टर था मैं, माइम कंपटीशन में मुझे 2 बार गोल्ड, इस तरह से सिल्वर मेडल्स और वो मिलते रहे। तो लगा कि मैं सही पाथ पर, जैसे मैंने कहा ना क्रिकेट में मुझे नई विकेट भी नहीं मिली तो वहाँ पे डिसाइड, तो मुझे लगा कि अब मैं सही पाथ पर हूँ। हो सकता है अगर ना मिलती एप्रिसिएशन वहाँ भी ना होता, तो मुझे लगता है कि मैं गलत पाथ पर, जो हम जनरली समझ नहीं पाते। अगर आप सही पाथ पर हैं, आपको अप्लॉज मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलता धन्यवाद।
यू आर नॉट देयर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कुछ है, तो गड़बड़ आप है। प्लीज चेंज योर लाइन एंड डू समथिंग एल्स। अगर आप हो सकते, क्योंकि आप उस लाइन के लिए बने ही ना हो। अगर हम पर्टिकुलर पोजीशन में क्लियर नहीं है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं। ऐसे हुआ भी है हमारी, हाँ। मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, डांस क्लास ज्वाइन की थी उन्होंने, जब डैड ने मुझे डाल दिया था कॉलेज के बाद, जी। तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए आगे, उन्होंने अपने अपने बिजनेस ज्वाइन कर लिए, वापस चले गए, क्योंकि आपको समझ आ जाता है। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप खराब थे, करेक्ट। आपका लक भी काउंट करता है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको वो चांस ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। जैसे हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, सही टाइम पे सही जगह पे भी शायद नहीं पहुंचे। बिल्कुल, नॉट दैट यू आर नॉट टैलेंटेड, यू माइट बी टैलेंटेड, एब्सोल्युटली, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ टैलेंटेड एक्टर। वो अपनी तरह से है, बिल्कुल है। थिएटर के बाद अब हमारी पहली पहल किधर हुई, टेलीविजन या फिल्म? नहीं, पहले तो मैं, जैसे मैंने बताया कि इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होते रहे, तो इप्टा में रमेश तलवार जी हैं जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं, बहुत कमाल के वो हैं। तो आधे लोग तो मुझे उनका बेटा समझते हैं कि वो जो कुछ करते हैं मुझे पहले कास्ट करते हैं। ओके। तो कुछ लोगों को शायद मैं उस लायक होऊंगा तभी। देखिए, आपको किसी भी, उससे पहले तो मुझे जानते नहीं थे, आप मुझे प्यार करते हैं तभी आप मुझे बुलाते हैं, या मेरे लायक उस लायक कुछ होता है तो ही। सही। तो जब उनका सीरियल था खट्टा मीठा, तो शफी भाई थे, फरीदा जलाल जी थी, अमर उपाध्याय थे, बिल्कुल वैसे ही था जैसे देख भाई देख की। तो मैं वो शेखर सुमन जी जो जो रोल था, वैसा कुछ कॉमिक वो था, तो वैसा रोल कर रहा था। वैशाली ठक्कर थी जो मेरी वाइफ बनी थी। सब काम कर रहे हैं अच्छा। फिर एक प्ले में आया वापस में, ओके। जिसका नाम था माँ रिटायर होती है, जिसके लिए उन्होंने मुझे ढूंढा और वापस जय बा बच्चन जी के साथ रिटायर थाई छे का हिंदी, गुजराती में भी प्ले था। जी एक्चुअली मराठी था, आई रिटायर होते, आई फिर बा रिटायर थाई छे, देन हिंदी माँ रिटायर होती। तीनों लैंग्वेजेस में सेम प्ले बना है जी। तो उसमें हिंदी जो था, बेटे का रोल किया, तो उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड टूर किए। वाह। तो वहाँ एक एक्सपीरियंस अलग था, बहुत सीखने का। तो इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ, मैंने सीरियल, थिएटर, फिल्म, कुछ ना कुछ बीच में एक आध कुछ और भी किया मैंने, तो सामने नहीं आया, लोगों के रिलीज नहीं हुआ, साथ साथ में वो भी आया। When you are done theater, you are done television, you are done film, तीनों चीजें की हैं। सच में एज ए एक्टर मजा किधर आता है? सब जगह, सब जगह। क्योंकि मैं तो रोल प्ले करता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं। मीडिया मुझे लगता नहीं कि वो इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए तो वही फीलिंग है हमेशा। हाँ, थिएटर में आपको 40 रिहर्सल्स मिल जाती हैं, आप पहले से करते हैं, और थिएटर के शो के इमीडिएट बाद आपको एक अप्लॉज मिलता है, आप स्टैंडिंग ओवेशन लेते हैं, आपको इमीडिएट लोग आकर मिलते हैं, आप उसी वक्त अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। सही है। मतलब आपको लगता है ओ भाई, मतलब जो ओवेशन, जो हाथ के हाथ आपको, मतलब इमीडिएट रिजल्ट ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट जी, कनेक्ट मिल जाती है। कनेक्ट मिल जाता है। तो जो फिल्म में भी, सीरियल में भी मिलता ही है, ऑफ कोर्स, कुछ देर जब रिलीज होती है तब मिलता है। ये जो लैंग्वेज तुम्हारी इतनी साफ है जी, और आवाज इतनी कड़ाकेदार मस्त है, इसके लिए कुछ रियाज या कुछ कहीं से सीखे हो, या बाय नेचर बचपन से ही? ये पता नहीं, ये मुझे अभी भी लोग बोलते हैं कि आप मुंबई बचपन में आ गए थे, आपकी हिंदी पर इतना फर्क नहीं पड़ा, ना उसमें कोई टोन आया, ना पंजाबी टोन है, ना मराठी टोन है, एक हिंदी जिस तरह की चाहिए वैसी लैंग्वेज, हिंदी हो या इस तरह से। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे हुआ, मे बी मैं शुरू से थिएटर से जुड़ गया। दूसरा, फिर उसके साथ साथ मैंने डबिंग्स करता हूँ। ओके। वॉइसिंग करता हूँ। वॉइसिंग भी करते हो, जो मुझे लगता है कि एक्टर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मुझे लगता है हर एक्टर को कहीं ना कहीं करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप किसी और किरदार को जीते हैं। सही है। किरदार आपने कर दिया है ऑलरेडी, आपने इंग्लिश में बोला है, साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोला है, किसी और लैंग्वेज में बोला है, बट आप आते हैं वहाँ पर, आपके पॉज मार्क्स को मैं फॉलो करता हूँ, आपके अंदाज को मैं लेता हूँ एक नए किरदार के साथ। तो आपको कितने किरदार करने का मौका मिल जाता है? बहुत सारे। क्योंकि आज थिएटर में, आई एम सॉरी, पता नहीं बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हिंदी थिएटर में पैसा नहीं है। गुजराती में बहुत है, लेकिन हिंदी थिएटर में बिल्कुल, गुजराती थिएटर में भी देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आजकल उनको भी समझ में आ गया कि अब भी उनके पास भी बहुत मीडिया आ गया है। एंड ऑफ द डे, थिएटर में कितनी टिकट रखेंगे आप? थिएटर में आपके पास सर्वाइवल, क्योंकि आज जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, सर्वाइवल उस तरह से तो नहीं होगा। तो थिएटर को उसी वक्त थोड़ा कम करना पड़ा, बिकॉज आगे टाइम भी नहीं था, सीरियल भी कर रहे थे, फिल्म भी हो रही थी। लेकिन डबिंग्स मैंने आज भी नहीं छोड़ी, आप मानेंगे।
अभी गदर 2 करते के हैं। बाद भी मैं डबिंग्स पे जाता हूँ ओके। और मैं पूछता नहीं हूँ मुझे क्या पैसे दे रहे हैं। वो बोलते हैं आप आएंगे सर, आपका ये टाइम, मैंने जब मुझे मेरे पास टाइम है मैं जरूर जाता हूँ और जाकर करके आता हूँ। वाह। आपको कितना कुछ, जो आपने मुझे पूछा कि आपकी लैंग्वेज, तो मुझे वो क्लैरिटी मिलती है क्योंकि आप अपने आप को जब सुनते हैं, जो रिकॉर्ड वाली बात होती थी ना, पहले अपने आप को रिकॉर्ड किया करो, होती थी थिएटर में या उसमें एक्टर्स के लिए होता था कि अपनी प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपने आप को रिकॉर्ड करो, आपको सुनाई देगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कैसे आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो वो डबिंग्स में हो जाती है आजकल। करेक्ट। आप एक अलग किरदार जीते हैं, तो वो फायदा जो है मुझे अभी अभी भी मिलता है और वो मैं छोड़ता नहीं। तुमको कभी भी कोई स्क्रिप्ट देते हैं, जी, कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हो, उसकी टेक्निक क्या है? याद है एक सीरियल में गए जी थे, जी, हम मुझे याद 2001 या 2001 की बात थी शायद, 2001 आम्रपाली या की 2 बात की कर रहे हैं। बात, आम्रपाली आम्रपाली की सीरियल बात कर रहा हूँ। हाँ, उस वक्त मैं फिल्म भी, मेरी राहुल जो थी वो भी साथ में ही चल रही साथ थी, लेकिन साथ में मुझे ये भी करना था कि मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए था। और आम्रपाली में अगर आपको अजात शत्रु का रोल मिल जाए जो सुनील दत्त जी ने किया था, तो आपको और क्या, मतलब नहीं, कैसे? लेकिन उस सीरियल की जो लैंग्वेज थी बड़ी जी कठिन थी। हाँ, हिंदी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से the production has auditioned more than 300 people। हाँ जी, और आप मुझे ले गए थे क्योंकि मैंने आपको एक सीन दिखाया था अपने किसी प्ले का, और याद याद होगा? है मुझे। तो वही आपने कहा था कि मनीष सिर्फ उतना ही कर दे भाई, कुछ नहीं करना। अगर स्पार्टकस का। इम्प्रॉम्प्टू जो तुम स्क्रिप्ट पकड़ लेते हो, जी 5 मिनट बोलते हो रेडी है टेक करो, वो कैसे होता है? पता नहीं सर, ये कोई टेक्निक, ईश्वर की कोई कृपा है पहले तो। कहीं सीखे हो या सीखा नहीं सर, वो वही वो पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा एक तो मैं रटाफिकेशन वाली बात नहीं करता, वो रट लो और बोल दो, ओके जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। जी। सेम एक्टिंग में भी आपको उस वक्त वैसा ही लगना चाहिए कि आप अभी तो बोल रहे थे, मतलब अभी बोला आपने जी। ये पढ़ी पढ़ाई और सीखी सिखाई लाइन्स नहीं है जो रटाफिकेशन में दिख जाती है, ओके क्योंकि आपने उसको उसी टोन में याद कर लिया, क्योंकि डायरेक्टर आप डायरेक्टर हैं, आप, मैं याद करके आया हूँ जी। आपके सामने जी। अपने तरीके से, करेक्ट। बिल्कुल एकदम रट्टा मार के। जी। आप बोलोगे नहीं यार, ये मुझे लाइन को ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने रट्टा मारा था। अगर मैं पढ़कर उसे समझ कर आ जाता हूँ आपके सामने, और फिर ईश्वर की कृपा भी है, तो वो फिर वो ब्लैंक स्लेट होती है ना, तो डायरेक्टर के सामने मैं वैसे ही जाता हूँ कि सर ये ब्लैंक स्लेट है, इस पर आप जैसे मुझसे लिखवाना चाहते हैं आप लिखवा लीजिए। फॉर यू डायरेक्टर इज अ प्राइम। एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं उतना सिर्फ उस वक्त का शॉट देख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूँ, वो मेरे इनपुट्स हो सकते हैं एज एन एक्टर, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो डायरेक्टर देख रहा है। मैं उसमें बीच में फालतू में घुस जाऊँ और बोलूँ कि भाई पीछे कुछ और बोले नहीं, क्योंकि एक बार हुआ था सर, ये बहुत कमाल का किस्सा है। टेल मी। मेरा लास्ट ईयर था और मैं प्ले कर रहा था सती, वैसे भी फीमेल ओरिएंटेड है, नाम सती है, सती है। और मैं उसके सती के हस्बैंड का रोल कर रहा। ओके। और मेरे लिए लास्ट ईयर है, मुझे मेरे मन में ये है कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है, बलराज साहनी ट्रॉफी इस बार तो मुझे लेनी है, क्योंकि मेरा साल खत्म हो रहा है, अब इसके बाद क्या, क्योंकि हर बार किसी ना किसी वजह से वो ट्रॉफी मुझे मिल नहीं पाती। बेस्ट एक्टर मुझे मिल गया, ट्रॉफी कैसे होती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलती है, उसमें लड़की या लड़का इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो बेस्ट है, बेस्ट एक्टर भी दे दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस भी दे गया, लेकिन इन सब में जो बेस्ट था अब उसका अवार्ड, वो मेरा हमेशा रह जाता था टारगेट। अब प्ले खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, अब मैं ऐसे ही इस दीवार पर किसी लग कर ऐसे बैठा था जमीन पे, डायरेक्टर साहब आते हैं, क्या हुआ? तो मैं थोड़ा मायूस सा, क्योंकि प्ले हो चुका है, सर सॉरी सर, मैं जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं कर पाया। अब और भड़क कर, क्या चाह रहे थे तुम, और इससे ज्यादा क्या चाह रहे थे तुम, मेरे से बात मत करना आपके बाद। यार ये और भड़का, मेरी बैंड बज गई, पहले ही मायूस बैठा हूँ, मेरी हालत खराब है और आप डांट के जा रहे हो। उससे पहले का किस्सा ये है कि जब वही पटेल सर जी। मैं उनसे बोलता था, सर अभी देखो रिहर्सल्स होती हैं, डायरेक्टर साहब सबको बताते हैं हर चीज ऐसा मत कर, ये आजा ये कर, मुझे कोई बोलते ही नहीं है, उल्टा डांट के जाते, उल्टे डांट के चले जाते हैं। करूँ क्या, करूँ क्या, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ मेरे को जबरदस्ती कास्ट कर दिया या गलत हो गया हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? जबकि उस डायरेक्टर को मैं लेकर That was the highlight. That was the highlight की, क्योंकि मुझे शिवदास सर, मतलब अगर वो आ जाते हैं तो आपको फिक्स है। शिवदास उससे पहले यूनिवर्सिटी में वो जज थे, उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। मैंने उनको ढूंढा कि अगर ये आदमी प्ले डायरेक्ट करेंगे तो हमें कोई जिताने से रोक नहीं सकता। ओके।
अब वो मुझे डांट रहे हैं, बताओ मैं बोला पता नहीं क्या गलती कर दी यार मैंने। एंड अब खत्म हो चुका है, फिर मायूस, क्या समझते हो, मेरे से बात मत करना, और चले। अब नाम अनाउंस हो रहे हैं, मेरिट इसको, मेरिट उसको, बेस्ट एक्टर चला, बेस्ट एक्ट्रेस गया हमारे प्ले की सती को। चलो इसको बलराज सर टाइटल रोल था, उसने बहुत ही कमाल किया था। बेस्ट एक्टर के लिए आवाज आ रही है कि बोलो, गेसिंग करो, ये करो, वो चला गया किसी और को। अब मेरे मन में, और क्योंकि मैं तो सही था, ना तो मुझे मेरिट मिला, ना मुझे बेस्ट एक्टर मिला, तो मैं उस लायक भी नहीं कि मैंने कितनी गलत परफॉर्मेंस की। ये सोच चल रही है। मैंने कहा मैं तो गलत नहीं था मेरे मन में, और मैंने कहा भाई साहब मुझे तो मेरिट लायक भी नहीं समझ, पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो नाम, अब वहां स्टेज पर खड़े हैं सुधीर पांडे जी, नाम अनाउंस हो रहे हैं सबके, कैफी आजमी साहब आए हुए थे अवार्ड देने के लिए। अब वो नाम अनाउंस करते हैं, इतने में समीर आर्य जो इस टाइम सुलभारे जी, जो अभी बहुत बड़े डीओपी भी हैं, सुलभारे जी के बेटे, वो मेरे पास आते हैं भागे भागे, मनीष देख देखो क्या है यार, मैं मतलब आई थिंक उसको शायद आइडिया लग गया होगा या आई डोंट नो। नाम अनाउंस हो रहा है, सुधीर पांडे जी बोलते हैं एंड द अवार्ड गोज टू मनीषा। मैंने कहा कोई मनीषा नहीं है, नहीं पहले उन्होंने गेस किया, पहले बोलते गेस करो, अब तो लास्ट अवार्ड है और गेसिंग करो। मेरे डैडी की अकेले की आवाज है मनीष मनीष की, पूरा जितने लोग थे किसी और कॉलेज का नाम बोल रहे हैं, क्योंकि दो लोगों का जो प्ले होता है उसको जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो पूरा प्ले खींचा है जिन्होंने जी, दो अकेले, दो जो सिर्फ परफॉर्म। हमारा तो पूरा मॉक प्ले था, पूरा सारी टीम थी, 60 लोग स्टेज पर थे। वाओ। तो मैंने कहा अब तो भाई क्या, तो सब लोग खालसा कॉलेज, खालसा खासा वोटिंग कर रहे थे, उसको मिलेगा उसको मिलेगा। मेरे डैडी की अकेले की आवाज मनीष और यहाँ पे उन्होंने नाम किया, अनाउंस किया मनीषा। जनरली मनीष पढ़ता नहीं आदमी, मनीषा ही हो जाता है। मैं तो चेयर वेयर फान के सीधा पहुंच गया स्टेज पे, मनीषा तो कोई था ही नहीं, तो मनीष वाधवा, तो मनीषा वाधवा ही बोल दिया उन्होंने आगे पूरा कंप्लीट। तो मैंने कहा ये तो मनीष वाधवा, पहुंच गया मैं स्टेज पे। अब कैफी आजमी साहब के हाथ से अवार्ड लूं, उसके पहले मैंने सुधीर जी के हाथ से ले लिया। You were so इतना एक्साइटमेंट, क्योंकि इसके लिए वेट था इतने सालों से। मैंने क्या कहा कि डायरेक्टर का जब एक्टर बन जाता है ना, तो वो ज्यादा समझता है चीजों को। गुड सर ये बहुत अजीब वो है कि जनरली क्या होता है, अब यही सेम चीज चंद्रगुप्त में चाणक्य की प्रतिज्ञा चल रही है, भूषण पटेल जी डायरेक्टर हैं, और पूरी प्रतिज्ञा आती है मेरे पास लिखे हुए, और मैं मनीष आज तो लग रहा है ना फाड़ दूंगा, आज तो ये कर दूंगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइंस बोलना बस। कभी एक्टर के मन में ये नहीं आना चाहिए मैं फाड़ दूंगा आज। जनरली मैं तो यही मतलब मन में सबके यही होता है, सब लोग आज जनरली लोग भी आके बोलते हैं आज तो भाई फाड़ दे तू, आज तो तेरा दिन है। फाड़ना नहीं, जितना है उतना ही करना है, अपने आप ही वो सब कुछ कर जाएगा। स्पेशली विद मी, आई एम प्लेइंग, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरा लुक है, बहुत अग्रेसिव वाला मामला आता है। एंड इन सती आई वाज प्लेइंग अमोल पालेकर जी, फारूक शेख जी, जो बिल्कुल बेचारे सटल बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बीवी से मतलब लात तक खा जाते हैं। ओके, तो वैसे कैरेक्टर यानी आपको डेफिनेटली कैसे कराया जाएगा आपसे। करेक्ट, पर्सनालिटी वो नहीं है, लेकिन आपसे करवाना वही है। चाणक्य जब किए थे वो तो अलग ही, तो चाणक्य प्रतिज्ञा सर मुझे अभी भी लगता है कि फाड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने कर दिया था उसको। जैसी वो लाइंस लिखी थी, बोले जैसा उसका मूड है सिर्फ उतना बोल देना बस, उससे ज्यादा मत जाना, उससे कम। पूरे देश भर में जी, अगर जहाँ चाणक्य देखना है तो चाणक्य में तुम्हारा ही चेहरा सब जगह लगा हुआ है। कुछ मंदिरों के बाहर भी लगे हुए हैं तुम्हारे चेहरे, मैंने देखा है। कोई पैकेजिंग में भी कईयों ने यूज किया है, कोई रॉयल्टी तो मिली नहीं तुमको, पर तुम्हारा चेहरा एकदम ऑल इंडिया, इट हैज बीन हिट विद द चाणक्य। आज भी किसी से पूछो, they'll recognize you more with Chanakya, the way I remember. I have always felt proud that you have achieved such a nation-wide applause and appreciation कि अगर याद करना है तो they have to see Manish only. How do you feel, and कुछ उसकी memories, याददाश्त शेयर करना चाहोगे? लाइफ चेंजर है वो बाल भी मैंने उसी की वजह से, आपको तो याद है मेरे बाल, या कभी फुल बाल थे, या वो सर वो कभी भूल नहीं सकता मैं। मेरा तो पूरी लाइफ, जैसे बोलते हैं कि एक्टर को एक नाम चाहिए होता है, जैसे मुकेम्बो हो गया, गब्बर सिंह हो गया, कुछ तो वो एक कैरेक्टर, तो वो मुझे चाणक्य का, बहुत लोग मुझे शायद मनीष वाधवा, शायद अभी भी
लेकिन चाणक्य चाणक्य में डेफिनेटली यू आर देयर जी। चाणक्य को देखना, ऐसी की तस्वीर उठा के गूगल में जाओ, चाणक्य मिल जाएगा। वो इनडायरेक्टली इज मनीष वाधवा। थैंक यू सर। तो वो एक कभी ना भूलने वाली चीज है सर। और अभी सुना है कुछ प्रधानमंत्री ने कोई वॉल बनाया है जी, वॉर मेमोरियल। हाँ हाँ, दिल्ली वॉर में। मेमोरियल जी। में कुछ तो मौर्य एम्पायर एक वॉल है जहाँ पर सबकी पेंटिंग्स हैं और ईश्वर की कृपा है कि वहाँ चाणक्य में भी तुम्हारा ही फोटो जी है, जी सर। जबकि बाकी सबकी तो पेंटिंग्स हैं, किसी का paintings नाम लगी किसी हुई की हैं, हाँ जी। and they have replicated you as a original आशीर्वाद है सर, picture. ईश्वर की कृपा से। I think आती जितनी तुम्हारी पर्सनल पीढ़ियां होगी, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जी जी, उन सबको डेफिनेटली फील प्राउड करेंगे कि हमारे पूर्वज आई मीन वॉर मेमोरियल में भी हाजिर हैं। जी। कुछ लाइना उस समय की चाणक्य की, अगर पता नहीं कैसे आवाज निकलेगा अभी, आई डोंट नो। बी ओरिजिनल द वे यू फील। मैं विष्णुगुप्त, चढ़ी पुत्र चाणक्य, आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक मौत की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत का सपना भी देखता हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य की प्रतिज्ञा है, याद रखना। Mind blowing, man. I'm getting goosebumps. अरे बाप रे। I mean, amazing, and I mean there are no words to express. I don't remember कि वो correct lines कही हैं या नहीं, but मैंने expressions were more than sufficient. I mean, even in 2 minutes you could prepare, which is commendable. Which is commendable. जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि अगर मेरे को विचारधारा है कि हीरो बनना है तो शादी नहीं करनी चाहिए, वैसे कभी अब नहीं है सर, पहले तो थी विचार, पहले थी। जैसे मेरे मन में था कि मुझे सीरियल्स नहीं करने हैं जी, मैं सीधा फिल्में करना चाहता हूँ जी। आई रिमेम्बर मुझे जब मैंने प्ले किया था, एक इप्टा में एक कंपटीशन था, खत्म हुआ, और मैं कभी ज़्यादा जिक्र नहीं किया इस बारे में, बट मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अशोक पंडित जी आए प्ले के बाद। अशोक पंडित जी डायरेक्टर, ऑफ कोर्स। तो उस वक्त वो कुंदन शाह, अजीज मिर्जा जी के साथ थे जी। तो वो आए और उन्होंने कहा कि सर ने आपका प्ले देखा, वो आपको बुला रहे हैं, कल परसों में आप आ जाइए। okay. मेरे मन में फितूर, इसको मैं बिल्कुल फितूर का वर्ड दूंगा। उनका नुक्कड़ चल रहा, नुक्कड़ आया था जी। तो मन में था कि अरे ये तो सीरियल बनाते हैं, मुझे तो फिल्में करनी, मैं नहीं जाऊंगा मिलने, तो नहीं गया मिलने। और वो फिल्म थी कभी हाँ कभी ना। ओहो। तो वो बाद में पता चलता है सर। तो बस ये है कि जैसे जब जो होना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं शायद वो कर लेता तो चाणक्य कैसे बनता, और चाणक्य नहीं बनता तो गदर कैसे बनता। ऐसे बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं सर। मैं कहीं चीज के लिए वो नहीं होता। मैं जैसे आपको तो पता ही है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं सर कि मुझे लगता है कि कम से कम 100, 150, 200 ऑडिशंस होंगे, मैं फेल हुआ उसमें, मैं पास ही नहीं होता था ऑडिशन। बहुत रेयर वाली बात थी कि मैं क्योंकि आपका लुक भी वैसा होना चाहिए, फिर आपका ये वहाँ उस रोल के लिए वो जैसा सोच रहे हैं वैसा बंदा भी होना चाहिए। ये फेल वर्ड इज नॉट अ राइट वर्ड। नहीं, फेल मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज़ यू मे नॉट बी सूटेबल। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, मैं ये सिर्फ इसलिए फेल बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे मन में ये इमीडिएट बात आती है, आज की जनरेशन में ये इमीडिएट बात है कि यार मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया, मैं फेल हूँ। डिसअपॉइंट होना अच्छी बात है क्योंकि आप उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं, बेहतर कुछ करेंगे ही करेंगे 100%। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये सोचना है कि आपने गलती की कहाँ थी। हो सकता है कि वो आपके लिए लिखा ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ। जैसे मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रोल्स, मैं तो सिर्फ एक रोल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रोल, अरे यार ये रोल मिल गया होता, नहीं मिल गया था, आया भी था, चला भी गया, लेकिन उस वक्त आप डिसअपॉइंट तब होते हैं जब आपके पास आके गया हो, अरे यार क्यों चला गया मेरे हाथ से, मुझे तो करना था, ये रोल मिल जाता तो मैं। फिर बाद में जब 2-3 साल बाद, जैसे मैं आपको बताऊं, बीच में मुझे बहुत बड़ा रोल वापस मिला था, जून की ये बात है, और मेरी शूटिंग थी 4 तारीख से। 1 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया। अगर मैं वो 4 तारीख को शूट कर लेता तो मेरा
गड़बड़ हो जाता है सर। अब वो मैं आपको जिक्र नहीं करूंगा किस बारे में, तो ठीक है। वो मुझे पता है और मेरे कुछ जानने वालों को पता है कि क्या हुआ। तो अच्छा हुआ, देखिए वो पैर टूटना भी कहीं ना कहीं प्लस कर गया। We have to start believing in the destiny designed by वो ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छा एक्ट करना है। करेक्ट। आप किसी अच्छे, मतलब जब आप फिल्म देख के या नाटक देखकर या सीरियल देख के उठते हैं तो आपको एक अच्छा काम करने वाले ही याद आते हैं। करेक्ट। कि उन्होंने, तो आपको न्याय सिर्फ उस चीज का करना है, आप बुरा मत लीजिए। आपको लगा कि हाँ ये ऐसा ही लिखा गया था रोल, अगर यहाँ ये रोल को इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता तो गड़बड़ हो जाती। सही बोल रहे हो। और हुआ है सर, हुआ सब तो 100 बार हुआ है। कई बार पैसों की वजह से भी नहीं होता, वो 2-4 हजार रुपए की वजह से बात हो जाती है। हाँ नहीं, कई बार आप फिर बाद में सोचते हैं 5,000 रुपए के लिए क्यों अड़ गया। क्या फर्क पड़ना था उससे, कोई फर्क रोल, लेकिन एक्चुअली वो अड़ना गॉड ने, भगवान ने लिखा था वहां पर। क्योंकि कई बार आप माइनस करके भी काम कर चुके होते हैं। As you said, वॉइस ओवर में हम पूछता भी नहीं पहुंच जाता, मुझे काम करना है क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां कितना सीख रहा हूँ, मेरा एक नया अलग मुझे फिर कुछ करने को मिलेगा। That depends on the So ये situation. मॉड्यूलेशन यू हैव टू, आई मीन, तो वो आपको एक डबिंग के थ्रू, थिएटर के थ्रू करते करते चीजों से आती है। वो आपको सब लोग गाइड नहीं करेंगे। जब पहुंचते हो ना सर वो करने के लिए, आपके पास 100 आंखें गड़ी होती है, क्योंकि वो स्पॉट बॉय भी एक्टर बनने आया था। Agreed, true, very true. जितने वो खड़े वो सब ऐसे देख रहे होते हैं आपको कि बेटा तू कुछ कर तो सही, काश मुझे, मन में अन सबके ये मुझे मिल गया होता तो ये मैं कर रहा होता। वहां आपको लगता है कि अगर आप वहां करके और सब आपको ऐसे देख के ऐसे हो जाए तो आपको लगता है कि ये हमारा वो थिएटर वाला अप्लॉज कि सही कर रहे हो, आपका सुर सही लगा है। हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल करते हो? कुछ नहीं सर, बस एक थोड़ा टाइम पे खा लेना और कोशिश होती है मेरी। और सुबह उठकर चाहे 10 मिनट स्ट्रेचिंग, अपना थोड़ा योगा, थोड़ी ब्रीदिंग करनी है, चाहे वो, क्योंकि उसके लिए आपको ना तो डंबल्स उठाने के लेके जाने की जरूरत है कहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जब सुबह उठते हो आपको 10 मिनट तो मिल ही जाते, 15 मिनट तो मिल ही जाते, वो करना है फिक्स, वो तो मैं करता हूँ। अब आते हैं हमारे मोगम्बो साहब के ऊपर। ये रोल कैसे मिला और इसमें अमरीश पुरी जैसी शख्सियत की शूज में जब आके खड़े हुए उस किरदार में, उसके बारे में कुछ बताएं। ये सवाल तो सर इतनी बार पूछा गया मुझसे और मैं हर बार इतना डर जाता हूँ, हर बार इतना, मतलब हर बार ऐसा होता है कि डेफिनेटली उन्हीं का आशीर्वाद है कि जान के किया था। तो मुझे वो एक साउथ से फोन आया था जिसकी वजह से मुझे श्याम सिंगर रॉय मिली। श्याम सिंगर रॉय में वो चाणक्य से प्रभावित थे। ओके। श्याम सिंगर रॉय में मुझे एक पंडित का रोल दिया गया जो विलन है, जो इतना, मैंने सुनने के बाद, मैं गाड़ी में था जिस वक्त ये मैंने सुना, तो मैंने गाड़ी रुकवा दी और मैं रुक गया कि क्या रोल है भाई, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा वाला रोल, इतना नेगेटिव रोल, वायलेंट, इतना नेगेटिव, इस लेवल पे नेगेटिव रोल, तो मैंने कहा नहीं कर लेना चाहिए। एक्टर है ये, मनीष बात वो थोड़ी कर रहा है, वो तो वो किरदार कर रहा है। करेक्ट। तो मैंने वो कर लिया रोल। वो रोल को देखने के बाद, क्योंकि अनिल शर्मा जी 6 महीने से एक एक्टर ढूंढ रहे थे फॉर गदर 2, और मन में उनका यही था कि अमरीश जी ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है उसका, गदर का, कि वो क्या करेंगे, किसको लें। तो 6 महीने तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जो काफ़ी दिग्गज लोग हैं वहाँ बातें की, बाकी लोगों से बातें की, नए देखे, सीरियल वाले देखे, सब देख लिया उन्होंने, साउथ के देख लिए, सब देख लिया, उनको समझ में, लेकिन एक फाइनल एक कैरेक्टर कर दिया उन्होंने किसी को, वो हो चुका था फाइनल। ओके। हाँ, ये अंदर की बात है, ये हो चुका था और मैं नाम नहीं लूंगा उनका। नहीं, कोई नहीं। ही इज अ वंडरफुल एक्टर। नहीं, वी शुड, लेकिन वो कहीं ना कहीं, लेकिन वो बोलते ना कि बिकॉज एक मन में था उनके, सनी पाजी के भी उनके, कि कैसे होगा, they were not 100%। हाँ, उतना नहीं जा रहा था उनका ध्यान। और 6 महीने हो गए, अपडेट्स आ गई शूटिंग की, और हमारे फाइट मास्टर बाई चांस वही श्याम सिंगर रॉय के फाइट मास्टर मनाली गए हुए थे सिर्फ मिलने, वहाँ फाइट शूट नहीं था। करेक्ट। सिर्फ मिलने आगे के प्रोजेक्ट के, मतलब आगे के डेट्स के लिए, समझने, सीन को देखने। तो वहाँ उन्होंने ऐसे जिक्र कर दिया,
अनिल जी ने कि ऐसे ऐसे विलन चाहिए भैया, कोई बताओ यार। तो उन्होंने कहा मेरी फिल्म रिलीज हुई है श्याम सिंह रॉय, उसमें एक लड़का है, देखो। वो क्लिप दिखा दी। वाह, बोलते अरे ये तो हमारे यहाँ का चाणक्य है, बुलाओ इससे। बोला कमाल है ये तो, बुलाओ। अगले दिन मुझे फोन आ गया वहां से, जब वापस आए मनाली से, वापस से आ रहे थे, मुंबई आ रहे थे, मुझे फोन आ गया कि सर मिलना चाहते हैं, आप आइए। बोलते तुमको तो मैंने देखा है, लेकिन हाईलाइट देखी सर। मैं बहुत सारी चीजें इसलिए ये सब बता रहा हूँ, उन्होंने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोल के रखा था, किसी ने मेरा नाम आगे नहीं किया। देखिए अब फाइट मास्टर, देखिए मेरा लक, वही वाली बात, जब नहीं मिलना होता है और जब मिलना होता है, कैसे आपकी डेस्टिनी कैसे काम करती है। अब रवि जी को वो बोलते हैं, रवि वर्मा जी हमारे फाइट मास्टर को, वो रास्ते में क्लिप दिखाते हैं ऑनलाइन, तब उनका फोन भी चल जाता है। पहली बात, फाइट मास्टर जो हैं वो अनिल जी के साथ गाड़ी में क्या कर रहे थे वापसी पे, उनकी गाड़ी अलग होती है उनकी, लेकिन बाई चांस उस दिन साथ में उनका जिक्र छेड़ना और वो नेट लग जाना और वो नेट पे पिक्चर चल जाना और वो सीन देख लेना। देखिए इट इज गेटिंग सिंक्ड, अपने आप हो रहा है। अगर वो नेटवर्क चल उस टाइम ना होता तो वो सीन देखते भी ना, बात आई गई रह जाती, बात आई गई, सीन भी देख लिया, उनको पसंद भी आ गया, मैं वहां पहुंच भी गया। देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरा नाम आगे नहीं किया सर, हर कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच किया था। मैं बहुत ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं उस लायक नहीं समझा होगा, हो सकता है। देखिए ये आदमी, मैं, क्योंकि आप मुझे जिस व्यू से देख रहे हैं, जिस एंगल से दिख रहे हैं, हो सकता है सामने वाला मुझे उस एंगल से ना देख रहा हो। इनका एंगल अलग है, उनका एंगल अलग है, सबका एंगल अलग है। सो मैं अपने आप को यहाँ पे कोसता हूँ कि लास्ट 10 साल से मैंने कास्टिंग क्यों बंद की है। वैसे अनिल शर्मा के साथ मेरे घर के रिलेशन है, and he knows I have stopped. तो आपने डेफिनेटली मेरा नाम तो भेजा होता। तो अगर जैसे मैं उनको मिला, उन्होंने कहा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपकी आवाज है, मुझे यही चाहिए। पहली ही मीटिंग में कोई डायरेक्टर ये बात नहीं करता। फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप ओके हैं, सिर्फ सनी पाजी से आपको मिलना पड़ेगा, एक ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें है कि अब कौन, क्योंकि अमरीश जी कर चुके हैं, अब विलन कौन आएगा उनके सामने जो सामने खड़ा हो सके। वो बाहर हैं, आउट ऑफ मुंबई हैं, वो 5 दिन बाद आएंगे, आपको उनसे मिलना है। अब उस 5 दिनों में मैं उनसे, मुझे रोज ऑफिस बुलाते रहे। देखिए उनका भी, वो भी डायरेक्टर है, उनको भी देखना है। उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे ओके तो कर दिया, बट वो 4 मीटिंग और देखेंगे, मैं कैसे बैठता हूँ, मेरे हाव भाव क्या है। एक सीन भी दे दिया उन्होंने कि चलो करके देखते हैं, वो तरीका है उनका। देखिए कोई भी आपको ऐसी बड़ी फिल्म नहीं दे देगा, मैं सोचूं कि मुझे पहली मीटिंग में फिल्म मिल गई, ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं 5 दिन बाद मुझे एक कॉल आता है, सर वो सनी भाजी आ गए, आपको बुलाया ऑफिस नहीं, वहाँ सनी साउंड, हाँ नहीं सनी साउंड भी नहीं, कुछ और सनन सैम, तो वहाँ चलते हैं। तो मैं गया उनसे, 3 मिनट में आई वाज सरप्राइज्ड। मैं मिला उनसे, उन्होंने 2 ही बातें की उनसे। मैं पहले तो सनी भाजी खाना खा के हटे थे, आप अच्छे एक्टर हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि शायद दिखा चुके हैं या बता चुके हैं, डेफिनेटली चाणक्य भी गया होगा, बहुत सारी चीजें गई होंगी, श्याम सिंह रॉय, बहुत सारी चीजें गई, आप अच्छे, या देखा भी हो सकता है, देखा होगा, आप अच्छे एक्टर हैं, जानता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है, क्योंकि इंडस्ट्री के सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं और सब करना चाहते हैं, वो नजर गड़िए कि विलन कौन, आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप उठा लेंगे? पता नहीं, जैसे वो भगवान के लाइंस मुझे बोले, मैंने कहा सर मैं, आप मेरे साथ हैं, अनिल जी सर, शक्तिमान जी भी बैठे थे, राइटर साहब भी बैठे थे, मैंने कहा सर मेरे साथ हैं, आप साथ हैं, अनिल जी हैं, आप हैं, तो मुझे लगता है कि मैं, आप मुझसे करवा लेंगे और मैं कर लूँगा। आप करवा लेंगे, मैं कर लूँगा। मैं बाहर निकला एंड आई गॉट अ कॉल कि ठीक है, डन, फाइनल। आई गॉट द डेट्स आल्सो, इमीडिएट, फटाफट लुक जो उन्होंने करना था वो लुक किया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे लुक्स करके रखे थे, बिकॉज पहले कोई और था, तो फिर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली सेट हुई बातें हैं। गदर 2 हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, गदर 2 करते वक्त मैंने किसी को, जब जिस लोगों को पता लगा, तो मुझे कॉल्स भी आए, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, क्यों भाई, पठान कर रहे हैं, ये है सारी चीजें आ गई हैं, और गदर 2 ना सनी पाजी मार्केट में है, ना अनिल शर्मा जी है, क्या कर रहा है? मतलब इतनी बड़ी जगह पे जाने के बाद कौन सी फिल्म, नहीं ये सब ओल्ड स्कूल है, मत करना ये फिल्म, कुछ नहीं होने वाला इस फिल्म का, निगेटिव, ऐसी चीजें। मैंने बस वही कॉल सुना, मैंने कहा हाँ जी, ठीक है। बट honestly the acclaims and the recognition which
which you have got from Gadar, पठान में नहीं मिला। नहीं सर, पठान में तो that was special कोई appearance था। स्पेशल अपीयरेंस था, तो I don't know हाँ, how लेकिन people that are was a relating. wonderful role। मेरे लिए चैलेंज था कि दोनों जनरल हैं, दोनों पाकिस्तानी जनरल हैं, दोनों का एक अलग एटीट्यूड है, एक बिल्कुल मॉडर्न है, एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, एक बिल्कुल रॉ है। कैरेक्टर सेम है, सेम कैरेक्टर, कपड़े भी सेम पहनने हैं, अब रुतबा भी सेम है, हर चीज सेम है, बट जो चक्कर है जो वो अगर मैंने चेंज कर दिया, बिकॉज जनरली यही होता है, उसके बाद आप मानेंगे मुझे 5 रोल और आ गए सेम पाकिस्तानी करने के लिए, मैंने मना कर दिया। नहीं करना है, बड़ी बड़ी जगह से कॉल आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठप्पा लग जाता है। स्टैंप लगाना बड़ा आसान है। आई नो। हाँ, हालांकि कई बार लगता है कि ठीक है कि मैं अलग ही कर जाता, लेकिन आपको छाप तो पड़ गई, आप तो वही कर रहे हो ना, आपकी शक्ल वही देखने की आदत पड़ गई लोगों तो की। पाकिस्तानी जनरल ही दिखेंगे जिंदगी भर, हर फिल्म में पाकिस्तानी हाँ। जनरल, तो मनीष को बुला लो। मनीष को तो गलत हो जाएगा, पाकिस्तानी जर्नल हो या पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का एक खत्म। बंदा। मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, आप मेरे को इसी कैरेक्टर को फुल फ्लेजेड कर दो, यही है कैरेक्टर है, स्पेशल अपीयरेंस नहीं है, मेन विलन है, आई विल डू इट, व्हाई नॉट, करेक्ट, आई विल डू इट। करेक्ट, सही हर बात। बार ऐसा बोलो, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं सर, आपको शबरी का भी पता है, मतलब मुझे हर बार लगा था कि कुछ ऐसा हुआ, फिर ऐसे, फिर सीरियल फिल्म, ऐसा चलता रहा, और नाटक, ये बहुत सारी चीजें हमारी लाइन में। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा जो आने वाली जो लोग देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल ये है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। आज मुझे लगता था कि गदर 2 के बाद तो करते वक्त भी लगता था कि अरे गदर 2 700 करोड़ 600 करोड़ की फिल्म है, ये हो गया वो हो गया। स्ट्रगल आज भी उतनी है, वैसी ही है, क्योंकि आपको सिर्फ एक नहीं, आपको बहुत सारे अपने आप को प्रूव करने पड़े, ये भी हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, वरना लोग आपको सेम उसी नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा रोल होगा तभी तो बुलाएंगे। वो विजन सबके पास भी तो होना चाहिए कि इसको एक काम करते हैं, ढाल देते हैं अलग से, वो जब तक आप लोगों से मिलेंगे, आप 50 चीजें करके दिखाएंगे तब, वरना स्ट्रगल। हाँ, लेकिन एक चीज हुई जो मैं, हाँ अमरीश जी वाली बात जो आप मुझे बोल रहे थे कि तो सर उनके लिए तो सिर्फ यही था कि मैं, थैंक यू है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सही, उन्होंने यही बोला, जाओ बेटा अच्छी ले अपनी जिंदगी। मुझे तो ऐसे ही लगता है सर, तो ये बात तो मेरे साथ जरूर हुई है। तो थैंक गॉड, क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि ना तो वो सेम रोल है, इसलिए कंपैरिजन का मतलब नहीं है, मैं अशरफ अली प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं हामिद इकबाल प्ले कर रहा हूँ, वो एक अलग रोल था, ये एक अलग रोल है। हाँ, विलन जरूर है, वो फादर का रोल था, एक अलग रोल, और ये अलग रोल है। द मेन विलियन पहले में अमरीश साहब थे जी, दूसरे में तुम थे, बट हाँ, विलियन इज द विलियन नाउ, वेदर यू कम एज अ फादर ऑफ द हीरोइन और यस विलन इज द विलन। सो वही मैंने कहा कि, और अनिल जी का थैंक यू सो मच, उन्होंने दिखा दिया, और लोगों को भी, और लोग भी इस बारे में समझ गए, क्योंकि पिछले साल जो सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारे विलन्स आए, और इससे ये एस्टैब्लिश हुआ कि एंटरटेनमेंट चलेगा और हम वही पुराने उस पर चलेंगे, और विलन अभी जिंदा है, विलन जिंदा रहेगा, विलन जिंदा रहेगा। शबरी के बारे में बैक स्टोरी बताना चाहोगे प्लीज? शबरी में बाल बड़े बड़े थे सर, वो ध्यान में मुझे 2005 में फिल्म बनी, और जब 2011 में रिलीज हुई तो मैं चाणक्य कर रहा था, मैं शेव करा चुका था, तो मैंने खुद ही नहीं पहचाना अपने आप को, तो लोग क्या पहचानेंगे, तो वो एक बैड लक था। जब मैं कोहिनूर कर रहा था एक सीरियल, बहुत बड़ा ब्रेक मिला था मुझे, तो ऑल ओवर उसके होर्डिंग्स लगे थे, तो जिसकी वजह से मुझे रामू जी के यहाँ से कॉल आया था और शबरी मुझे मिली थी। फिर मुझे उस फिल्म का वेट करते करते मुझे 1.5 साल 2 साल बाद वापस सीरियल किया मैंने नहीं करना पड़ा, सर्वाइवल सर। आज भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग बोलते हैं अरे वेट कर ऐसा हो जाए, व्हाट अबाउट द सर्वाइवल। बोलना बहुत आसान है, मुंबई में जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। सही, जितना मर्जी लोग बोल दें कि अरे अब तो वही करना भाई, तू तो विलन बन गया है, गदर 2 के बाद तो ये हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है, रिकग्निशन मिल गई, लेकिन सोच समझ कर चलना। ये नहीं कि मैं ऐसा मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो जाऊं, ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा यही करूंगा, नहीं भाई, आज आपको बहुत कुछ करना है। जो सिंगल ब्रेक की बात होती थी, सिंगल ब्रेक तो हो गया, ब्रेक तो मिल गया, पहले एक ब्रेक से आदमी, क्योंकि बहुत सारा वो नहीं था, आप एक गब्बर सिंह कर लेते हैं, यू आर एवरीवेयर, बट अभी ऐसा नहीं है कि हेमंत इकबाल इज एवरीवेयर, जबकि इज अ सुपर हिट, इज अ कल्ट मूवी, वापस वही उसी में आ गई, बहुत बड़े ब्रैकेट में फिल्म आ गई, लेकिन आपको मेहनत अब और ज्यादा करनी है, आपको बार बार अपने you have to keep proving now each time as मनीष वाधवा, हर बार yes. हर फिल्म में कितनी फिल्मों की शूट चालू है अभी? 3 4 5 तो चालू है।
नाम तो नहीं बताओगे? आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे सबके नाम। Secret. एक्चुअली बुक सर आजकल क्या हो गया, बहुत सारी चीजें ना जल्दी बताते नहीं है लोग, और Okay. ये नहीं बोलते कि हम अपनी तरफ से बताएंगे। तो हम प्रोडक्शन हाउस इनफैक्ट जवान मैंने गदर 2 का भी नहीं बताया था एंड तक। ओके एंड तक लोग विलन नहीं जानते थे कौन है। ओके, मनीष वाधवा इज डूइंग दैट फिल्म, बात लेकिन खत्म। विलन है फिल्म का ये नहीं पता था। करेक्ट। वो लास्ट के 1 महीना पहले डिस्क्लोज हुआ जब हमारा ट्रेलर आया। मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए कुछ जो खास करके एक्टर बनना चाहते हैं, तुम्हारी जर्नी से उनको काफी सारी इंस्पायरेशन मिली होगी, फिर भी अगर कुछ एडवाइस देना चाहो तो वुड यू लाइक टू शेयर विद देम? मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें शेयर कर दी कर दी है। फिर मैं जैसे 100% देना है अपना, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी, no compromise. नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। जी, मतलब फिर आपका अगर आप फिर भी झूठे मन में बोलो कि मैंने तो 100% दिया था, वो गलत है। वो है। मैं सोता रह गया, मैं थोड़ा आराम पसंद हो गया, मैंने जाके वैनिटी में थोड़ा नाटक कर दिया, मैंने सर ये बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। आज की डेट में आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिलता है, ऑन द स्पॉट पे, ये ले भाई। ये ले, सही है। मुझे लगता है कि आप अपना काम ईमानदारी से और वो वाली बात समझ के कि मैं तो ये हो गया हूँ, मतलब पहले ही एक्सप्रेशन ले आओ ये वाले, आप सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करें, हर किसी को अपने जैसा समझें, हर किसी से प्यार करें, और अगर सच में आप कर सकते हैं, सही पाथ पर हैं, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं है तो फिर मतलब नहीं। थैंक यू वेरी मच मनीष, बहुत सारी बातें तुमने शेयर की। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.